Hello everyone, this is Zamika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on one of application of Gauss law in electrostatics. We will focus on field due to uniformly charged infinite plane sheet. Let sigma will be the sigma to be the uniform surface charge density of an infinite plane sheet. Now we take this x-axis normal to this given plane, and by symmetry this electric field will not depend upon this y-axis or z-axis, and its direction at every point must be parallel to this x-axis. Keep in mind, electric field will depend upon x-axis. Its direction at every point must be parallel to x-axis. x-axis के along ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और इसके पैरेलल होगा, y z के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। अब हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है। या दो केस बनते हैं, या तो आप एक पैरेललोपिपेड ले लो या एक सिलेंडर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है this, it will be S. Similarly ये जो सर्कुलर पार्ट सिलेंडर अगर हम लेंगे गॉसियन सरफेस तो उसका एरिया S ले लेंगे। Now there are two faces, 1 and 2. These will contribute to flux. Why it is so? अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई एक सरफेस का टुकड़ा लूं ds एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ मिलेगा, इस सरफेस के 90 पे, और इसी डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, फील्ड। सो व्हाट विल बी द एंगल, 0 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स पास हो जाएगा, cos 0 विल बी 1। इसी तरह से अगर मैं ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगी तो भी मैं अगर ds सरफेस लेके उसका एरिया वेक्टर ds लूं तो ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 0 डिग्री होगा। इसी तरह से सेकेंड, ये जो फर्स्ट मैंने सरफेस लिया है, इसमें भी दोनों केसेस में E और ds के बीच में एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री। तो सिर्फ ये जो पार्ट है, दिस फर्स्ट और सेकेंड, ये जो यहाँ पे अगर सिलेंडर ले तो ये दो सर्कुलर पार्ट है, यही कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लक्स में। बाकी ये जो कर्व सरफेस है इस सिलेंडर के केस में, और ये जो 4 साइड्स हैं पैरेललोपिपेड के केस में, आमने सामने की और ऊपर नीचे की, ये बिल्कुल भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सिर्फ कौन सी करेंगी, ये फर्स्ट और सेकंड जो मैंने मार्क की हुई। When I apply Gauss theorem, so flux will be surface integral of electric field। इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्लक्स में इस गॉसियन सरफेस की। सो E डॉट ds 1 प्लस E डॉट ds सेकेंड सरफेस। बाकी की सरफेस क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रही? अगर मैं ये लूं, यहाँ पे एरिया लूं तो एरिया वेक्टर ऊपर आएगा और फील्ड कहाँ आएगा, 90 डिग्री पे, तो cos 90 विल बी 0। इस तरह से ये सामने वाला पार्ट लूं, इसमें एरिया वेक्टर इधर मेरी तरफ आ रहा है आउटवर्ड, और फील्ड कहाँ है, 90 टू दिस, यहाँ भी 90 डिग्री बन गया। अगर हम ये कर्व्ड पार्ट ले, सिलेंडर अगर हम गॉसियन सरफेस लेके चलते हैं तो ये एरिया वेक्टर हो गया और फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, दोनों में एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं सिर्फ 1 और 2 पार्ट जो मार्क किए हुए हैं वो ही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई और पार्ट कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। तो टोटल फ्लक्स फिर क्या बनेगा, क्योंकि इन दोनों सरफेसेस का एरिया सेम है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहने वाला है गॉसियन सरफेस पे। तो इट विल बी 2 into ES, एंड गॉस लॉ में राइट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, Q by epsilon naught। What will be the charge? You know, sigma is surface charge density Q upon area. So what will be charge enclosed by Gaussian surface? It will be sigma S. So I will replace this Q by sigma S. What we find, the sigma will be retained on right hand side, but S will cancel on both sides. And what happens? 2 will be taken to denominator on the other side. We will get sigma by 2 epsilon naught. This will be electric field due to इनफाइनाइट प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लेना है तो क्योंकि यह फील्ड किस तरफ मिल रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, लेट इट विल बी n कैप।
अगर हम इस मैग्नीट्यूड को एन कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, सिग्मा इंटू एन कैप डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. This will be vector notation of electric field in case of uniformly charged infinite plane sheet. अब ये जो n कैप है ये अवे फ्रॉम द प्लेन होगा अगर पॉजिटिव सिग्मा लेंगे. अगर हम सिग्मा नेगेटिव लेंगे तो इट विल बी टुवर्ड्स दिस प्लेन शीट. नाउ but we find that here this electric field is independent of distance of point from the this infinite plane charge sheet. यानी अगर x distance हम लेके चले from this plane sheet along x axis तो ये उसके इंडिपेंडेंट है. पॉइंट कहीं भी हो फील्ड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई फाइनाइट लार्जर प्लेन शीट ले तो ये जो इक्वेशन आई हमारे पास ये तभी ट्रू होगी अगर हम मिडिल रीजन्स की बात करेंगे अवे फ्रॉम दीज एंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल.